आप भी थंबनेल को देखकर आए हैं तो जरा रुक जाइए। जी हाँ, यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जो जो प्रश्न थंबनेल में दिया हुआ है वो प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत तक आपको टोटल मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस वो चीज होता है, दो पक्षों के बीच का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस बोलते हैं। जैसा कि एक आप हो गए, एक कंपनी हो गई, दो लोग हैं, आप दोनों के बीच को एक कानूनी प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको इंश्योरेंस कहते हैं। कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस आपको देती है, आप उनका इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो आप उसमें आप कहलाएंगे बीमा धारक, और कंपनी का जो एजेंट रहता है वो कहलाता है बीमा कर्ता। तो बीमा कर्ता और बीमा धारक दोनों के द्वारा ही कंपनी को पैसा जाता है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस में किसी व्यक्ति जैसे कि हम हो गए, मेरे जान माल की क्षति को आर्थिक रूप से सहयोग करता है, उसी को इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे कि अभी हम हैं, मेरे परिवार में कमाने वाला एक हम ही हैं मान लेते हैं, और कोई नहीं है, हम कमाते हैं, उसी से मेरा परिवार का पूरा परवरिश हो रहा है। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए तो क्या होगा? मेरा परिवार कैसे चलेगा? उस स्थिति में आती है बीमा कंपनी का इंश्योरेंस। वो क्लेम करती है, वो आर्थिक सहयोग देती है। जैसे कि अभी आप काम कर रहे हैं तो आप अभी कुछ कुछ पैसा कंपनी को देंगे, या तो वो राशि होगी मंथली में, या फिर वार्षिक राशि होगी, या चाहे तो आप 6 महीना पर भी दे सकते हैं। इंश्योरेंस में एक बेनिफिट और भी है, यदि आपको कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आपको कंपनी क्या करेगी? वो आप जो पैसा जमा किए उसको क्या करेगी कंपनी? तो वो कंपनी कुछ निश्चित समय में आपको वही पैसा कुछ बढ़ा कर देगी। जैसे कि आप इंटरेस्ट में लेते हैं, इंटरेस्ट में लगाएंगे पैसा तो बढ़ के आता है, उसी तरह से कंपनी बढ़ा के देगी। जैसे कि आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में 2 या 3% का सालाना देती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं तो बढ़ता है, आप इंश्योरेंस में डालेंगे तो इंश्योरेंस भी क्लेम रहेगा, आपका जो कवरेज रहेगा आर्थिक स्थिति का वो भी कवरेज रहेगा, उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। वो आपको बीमा करता आपके द्वारा वो आर्थिक स्थिति का जो भी कंडीशन रहेगा उसको देखते हुए आर्थिक सहयोग कंपनी द्वारा करवा देगा। तो इस वजह से सभी लोग इंश्योरेंस लेते हैं। यदि व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई है तो उसका पैसा बढ़कर आ जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे। इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए यदि आप परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाले हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम ही कमाने वाले हैं, और मेरे को कुछ हो गया तो बाकी का क्या होगा? परिवार का। तो इस स्थिति में इंश्योरेंस आर्थिक सहयोग करता है। उस कंडीशन में आप जो भी क्लेम किए रहेंगे कंपनी को, जितना का आपका रहेगा, जितना का आपका प्लान रहेगा, उस हिसाब से कंपनी आपको आर्थिक सहयोग करेगी। उस कंडीशन में आपका एक्सीडेंटल में कुछ हो गया तो उसमें कंपनी आपको बेनिफिट्स देगी, या फिर कुछ हो गया या फिर आपका डेथ हो गया, वो टाइम पर भी आपको कंपनी पैसा देगी, आपके परिवार को आर्थिक स्थिति में मदद करेगी। तो इसीलिए आपके फ्यूचर को देखते हुए, आपके परिवार को देखते हुए इंश्योरेंस को लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं लेने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, आपका जो रहेगा बेनिफिट्स वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप जो पैसा बैंक में जमा करेंगे उसमें से आपको कुछ ही ब्याज मिलेगा, लेकिन कंपनी में डालेंगे तो उनका बेनिफिट्स रहेगा कि यदि आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको टाइम के साथ पैसा को ग्रोथ मिलेगा, और यदि कुछ आर्थिक में कोई दिक्कत आ गई है या आपकी जान माल की क्षति हो गई है, वो टाइम भी कंपनी आपको आर्थिक स्थिति में सहयोग करेगा, आर्थिक रूप से सहयोग करेगा। इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? इंश्योरेंस लेने का कोई टाइम नहीं होता है, आप चाहे तो बचपन से ले सकते हैं, 0 वर्ष से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपका पहला वर्ष वो टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप ये कभी भी ले सकते हैं, 50 साल तक ले सकते हैं इंश्योरेंस। क्योंकि 50 साल के बाद तो इंश्योरेंस का क्या ही जरूरत है, ज़्यादा कोई कंडीशन दिक्कत नहीं रहता। आप चाहे तो 70 साल तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेहतर रहेगा आप शुरू से ही ले लीजिए, अभी आपका उम्र जितना भी हो अभी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं कॉल करके, उसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या प्लान्स रहते हैं सर।
इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेनी चाहिए। तो देखिए, इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए कंपनी सही है नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है कंपनी का नहीं है, आपके एरिया में मालूम पड़ जाएगा कंपनी इस तरह का कंपनी का क्या है। जैसे कि अभी आप बजाज अलायंस कंपनी से भी ले सकते हैं, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। तो आपको बजाज अलायंस कंपनी से अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके पूरी प्लान की डिटेल आप ले सकते हैं। नहीं तो आने वाली वीडियो में हम एक एक प्लान का एक एक डिटेल में देंगे, आपको जो भी प्लान पसंद होगा उसमें आप इसको डिटेल में ले सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन पर। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिए, दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए, आपको मुझसे बात हो जाएगी।